मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शेयर कर रहे हैं संस्कृत पाठ 3 वृक्षानाम महत्वम। वृक्षों का महत्व। कुणाल कहता है, अहो प्रचंडा तापकाल अन्यत च विद्युत अभावात अपि पीड़ितो अस्मि उद्याने गच्छामि। अरे प्रचंड धूप, प्रचंड तापकालः अन्यत प्रचंड गर्मी या प्रचंड धूप के कारण, दूसरा विद्युत के अभाव, विद्युत अभावतः विद्युत के अभाव के चलते मैं और भी पीड़ित हूँ। उद्याने गच्छामि, उद्यान जाता हूँ। और प्रचंडा तापकालः प्रचंड गर्मी, प्रचंड ताप के कारण, और दूसरा विद्युत अभाव, विद्युत बाधित होने के कारण मैं और भी पीड़ित हूँ। उद्याने गच्छामि, मैं उद्यान बगीचा जा रहा हूँ। अये विशाखा प्रणव च अपि आगच्छत। अरे विशाखा प्रणव भी आ गए। विशाखा आगत्य आकर, किम त्वम अपि घर्मो उष्णः व्याकुलो असि। क्या तुम भी गर्मी से परेशान हो? गर्मी, ताप और गर्मी से परेशान हो। गर्मी और उष्ण, क्या तुम कड़ाके की गर्मी से परेशान हो? कुणाल, हाँ। आगच्छ उद्याने गच्छामि, चलो हम लोग बगीचा में चलते हैं। मार्गे तेन वृक्षाः कर्तने संलग्ना श्रमिका दृष्टा। उन लोगों ने रास्ते में वृक्ष को काटते हुए श्रमिकों को संलग्न देखा। यानी वृक्ष काटने में कुछ श्रमिकों को संलग्न देखा, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं। प्रणव पश्य कीमते न जनासि यत् वृक्षस्य रक्षये एव पर्यावरणस्य रक्षणम। अरे तुम नहीं जान, देखो क्या वे लोग नहीं जानते हैं कि वृक्ष की रक्षा से ही पर्यावरण की रक्षा है। विशाखा ते तु सदैव कुर्वन्ति यतः अधिकारिणः अज्ञापन्ति। ऐसा करने के लिए अधिकारियों से आज्ञा लेनी पड़ती है। कुणाल, यदि केचन वृक्षा नष्टा भवन्ति तदा किम भविष्यति। अगर थोड़े से वृक्षों को काट ही लिया जाए तो उससे क्या होगा। एतद तु प्रकृति नियम, यह तो प्रकृति का नियम है। एक करते हैं दूसरा जन्मते हैं, मतलब ये पुनरावृत्ति इसकी होते रहती है, ये कोई खास बात नहीं है। तब प्रणव कहता, एतद एव तो अज्ञानम। इसका मतलब है तुम अज्ञान हो, तुम इसके बारे में जानते नहीं हो। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो। यत् पर्यावरणस्य आधारः, यह तुम नहीं जानते हो कि पर्यावरण का आधार पुष्पिता पल्लविता वृक्षा, फूले हुए वृक्ष ही होते हैं। अगर वृक्ष है तो पर्यावरण है, वृक्ष नहीं है तो पर्यावरण नहीं है। फले फूले वृक्ष, हरे भरे वृक्ष ही पर्यावरण के आधार होते हैं। विशाखा कह रहा है, वृक्षा ऑक्सीजनम प्रदाय पर्यावरणम स्वस्थम कुर्वन्ति। विशाखा कह रहा है, वृक्ष ऑक्सीजन को देकर पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। ते यथा कालम मेघानाम वर्षणे अपि सहायका भवन्ति। यह कभी काल मेघ को भी बनाते हैं और बादल का रूप देते हैं और फिर वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। प्रणव कहता है, वृक्षो भूमि जलम अग्रहन्ति। वृक्ष जल को भूमि से ग्रहण करते हैं। ते अस्य किंचित भागम उपभुजन्ति। उसका कुछ हिस्सा उपयोग करते हैं। और सिस्टम च तन जले वाष्प रूपेण रंध्रेभ्य बहि निर्साय मेघानाम निर्माणे च सहायका भवन्ति। जो जल अपने जड़ से ऑब्जर्व करते हैं और शोषण करते हैं, उसका कुछ ही हिस्सा उपयोग करते हैं। बाकी बात जो बच जाता है रंध्र के माध्यम से वाष्प विसर्जन की प्रक्रिया को करते हैं और बादल का निर्माण करने में वह सहायक होता है। कुणाल, अलम अलम अहम जनामि भूमो पतितानि। मैं जानता हूँ, हाँ बस मैं जानता हूँ। भूमि पर गिरे हुए पत्ता पुष्प च अतिरिक्तम जलम मृदाम न व्यर्थम बहनात अरुदंती। जो वृक्ष के पत्ते, फल फूल वगैरह ज़मीन पर गिरते हैं, वह जल को मृदा को बहने नहीं देते हैं, मृदा की सुरक्षा करते हैं, मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं। पत्राणि पुष्पाणि च अतिरिक्तम जलम मृदाम च व्यर्थम बहनात। व्यर्थ मृदा को बहने नहीं देते हैं। विशाखा वृक्षा पुष्णाम फलानाम च आगरा। वृक्ष जो होते हैं फल और फूलों के भंडार होते हैं। किम न श्रुता, क्या तुमने नहीं सुना है। पत्र पुष्पम फल क्षायम
बलकल दारू अभी पुष्प, ये हमारे वृक्ष क्या देते हैं, पत्ते देते हैं, पुष्प देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, छाल देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, गंध देते हैं, मतलब कुछ सुगंधित पौधे जो होते हैं जो गंध देते हैं, निर्यास बूंद भी देते हैं, भस्म देते हैं, राख देते हैं, और हमारे सारे कामनाओं को कामनी वंतवंते हमारे कामनाओं को पूरा करते हैं। पर्णो अन्यत्र च वृक्षा तो संसारस्य संतेभ्य जनेभ्य धैर्यस्य शिक्षा अपि यक्षन्ति। इसलिए यह करीब पूरे संसार को वृक्ष जंतुओं मनुष्यों को संतुष्ट करते हैं। धैर्यम शिक्षा अपि यक्षन्ति छिन्नो अपि रोहति तरु क्षणो पुण्यचिते पुनर्चंदः इति विश्व संतों का कहना है, जैसे नदी हुआ, संतों का कहना है कि यह तो प्रकृति का नियम है, एक कटते हैं पुनः उगते हैं, जिसका उत्थान होता है उसका पतन होता है। जैसे चंद्रमा पहले थोड़ा सा अपना मतलब कि प्रकाश में होता है, धीरे धीरे पूरे चंद्र ही प्रकाश में हो जाता है। इति विमृशंतः संतेते नौ विपदा, उसको कोई विपत्ति नहीं होती है। कुछ वृक्षों को काट देते हैं फिर भी वह बढ़ते रहता है। छिन्नोपि रोहिता तरु, अगर वृक्ष का कुछ हिस्सा काट भी देते हैं फिर भी वह बढ़ते रहता है। छिन्नोपि उत्तम पुनः चंद्र, पहले चंद्रमा छोटा सा दिखाई देता है उसके बाद धीरे धीरे बड़ा दिखाई देता है। ये प्रकृति का नियम है, ये संतों की वाणी है। पुनाला अथ किम परोपकार से संदेशम अभी वृक्षे प्रणते, क्या इस प्रकार हम लोग परोपकार का संदेश वृक्षों से भी प्राप्त करते हैं। कैसे भाई? पिबंती नद्यम स्वयं नाभ, नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती है। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं। नादंती स्वयं खलु बारिवाहा, बादल अपने वर्षा देकर फसल को जो उपजाते हैं, सस मैंने फसल को भी नहीं खाते हैं। परोपकार सताम विभूतियाँ, इस प्रकार परोपकारी सज्जन व्यक्तियों का जो धन होता है दूसरे के परोपकार के लिए होता है। यहाँ सज्जन व्यक्ति आप देख रहे हैं, नदी है, वृक्ष है, बादल है, और उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका धन दूसरे के परोपकार में ही संभवतः लगाते लोग हैं या लगाया जाता है। विशाखा इयन केन प्रकारेण वृक्ष कर्तनम अवरोधनीय, हम लोग एन केन प्रकार किसी प्रकार से वृक्ष के काटना रोकना होगा। अमेव अस्माकम संकल्पम स्यात्, हम लोग ऐसा ही संकल्प लें। कुणाल प्रणव साधु, अच्छा मिलित्वा एतदर्थम जन जागरणाय यत्नम करिष्याम, इस प्रकार हम लोग सभी लोग मिलकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। वृक्ष है तो पर्यावरण है, वृक्ष नहीं है तो पर्यावरण नहीं है। वृक्ष काटना दंडनीय अपराध है, अगर वृक्ष काटेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, आपकी ये सेल्फ स्टडी में बहुत ही सहयोग करेगा और जहाँ तक संभव होगा क्लासमेट को फॉरवर्डिंग करेंगे। थैंक यू।